अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे बड़े हर दिल अजीज़ राहिल एहसन साहब मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो NAD में क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जैसे आपने बताया राहिल एहसन है। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने इसी यूनिवर्सिटी से 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की थी। उसके बाद मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जॉब करता रहा और जिसमें बड़ी इंडस्ट्री जो है वो पावर जनरेशन से मुताल्लिक़ है। और उसी इंडस्ट्री में जॉब करते हुए मुझे ISO का ट्रेनिंग का मौका मिला और उसमें काम करने का मौका मिला। इस मैनेजमेंट सिस्टम जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है, इसका नाम है ISO 9001 और ये पूरी दुनिया में यही स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेड है और इसके मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। तो इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो पूरी दुनिया में एक ही है। वहाँ हर कंट्री का अलग वर्जन नहीं होता, ये एक ही है। और हम इसके अगेंस्ट ऑडिट करते हैं। तो अब मैं जिस कंपनी से वाबस्ता हूँ उसका नाम लॉयड्स रजिस्टर है, जो पीछे नज़र भी आ रहा है आपको। एक ब्रिटिश कंपनी है एंड आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर लाइक मोर देन 25 ईयर्स। NAD यूनिवर्सिटी ने जब ये फैसला किया था कि उनको भी ISO 9000 या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे जाना है एंड दे अडॉप्टेड ISO 9001 एज देयर स्टैंडर्ड फॉर दिस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई थिंक इट वाज 2002 when it was decided by the management of the university. So and they shortlisted our company to come and perform the audit. So मुझे ये मैं कहूँगा कि ये मुझे एक एज़ाज़ है मेरे लिए कि मुझे उसी यूनिवर्सिटी में ऑडिट करने का मौका मिला जहाँ से मैं पास आउट किया था। वो ज़माना ऐसा था कि जब वो टीचर भी मौजूद थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो ज़ाहिर बात है वो सब बहुत सीनियर हो चुके थे। तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे बड़ा वेलकम किया, खुश भी हुए और उन्होंने मुझे बहुत गाइड भी किया कि टीचिंग इंस्टीट्यूशन में ऑडिट का मकसद क्या होता है। वो कि मैं जानता था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, मगर ज़ाहिर बात है मैं अपने टीचर्स के सामने तो मैंने पूरी तरह से उनसे लर्न किया, उसको भी मैंने एक मौका जाना। और तो NAD यूनिवर्सिटी का हमने ऑडिट किया और उसके बाद से आज तक यूनिवर्सिटी उन चंद इदारों में से है पूरे पाकिस्तान में जो कंटिन्यूसली इस सिस्टम से वाबस्ता हैं और उसको वक्तन फ़वक्तन इम्प्रूव ही किया है। ये इम्प्रूवमेंट का ग्राफ हर वक्त ऊपर नहीं जाता, कभी स्टैगनेंट भी होता है और कभी ऊपर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई कुड से वेरी क्लियरली एंड वेरी ऑनेस्टली कि in the past 22-23 years I have seen this system growing. और पहले ये यूनिवर्सिटी में बहुत few डिपार्टमेंट्स होते थे जो सर्टिफाइड थे and then gradually this certification or this system was enhanced in a way कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो गई, शामिल हो गई। और उसके सारे कैंपसेस जिसमें ये जो मेन कैंपस है, फिर हमारा एक LEJ कैंपस है एंड देन द ओल्ड कैंपस जो जब मैं NAD में पढ़ता था वो ओल्ड कैंपस कहलाता था। तो वो भी इसमें शामिल है जहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह है और उसको चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो इस सब उसके अंदर शामिल हैं। वी परफॉर्म एन ऑडिट एवरी 6 मंथ और उसमें हम चंद डिपार्टमेंट्स को करके रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और वहाँ जाके ऑडिट करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दैट डिपार्टमेंट। और उसके अंदर जो टीचिंग प्रोसेस है राइट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, जो कि यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है कि ये हमारा करिकुलम है, वो कैसे पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, आर द ट्रेन्ड पीपल जो इनको पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स है वो इन लाइन विद द HEC एंड PEC गाइडलाइंस है एंड और उसके जो भी हैं कितना क्रेडिट आर है, कितना क्लासरूम वर्क है, कितना लैब वर्क है, ये सारी चीज़ें हम एज अ सैम्पल देखते हैं। हमारे पास टाइम महदूद होता है, इसमें हम पूरा नहीं देख सकते, बट डेफिनेटली एज अ सैम्पल वी लुक इनटू ईच एक्टिविटी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें कोई ऐसी बड़ी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जिसको हम डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि ये यूनिवर्सिटी शहर के हालात के साथ चलती है। कभी छुट्टियां हो गई, कभी बारिशें हैं, कभी एग्जाम में स्ट्राइक्स वगैरह का भी इशू था, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, स्टूडेंट्स कैन नॉट कम टू द यूनिवर्सिटी। तो उसमें
یہ بھی پھر ایک یونیورسٹی کی اسٹرینتھ نظر آتی ہے. اب تو حالات بہت بہتر ہیں الحمدللہ شہر کے حالات بہتر, مگر اس زمانے میں بھی جو اچھی چیز نظر آئی, اور اسپیشلی آئی شوڈ اپریشیٹ جو ہمیں NED میں نظر آیا وہ کہیں نظر نہیں آیا, کہ اسپیشلی دا کنڈکٹ ڈیورنگ دا کووڈ. جب پورا پاکستان بند تھا, پوری دنیا ہی بند تھی, اور ان جو کلوز ڈاؤن جو تھے ان کو کیا کہتے تھے, لاک ڈاؤن ڈیز میں بھی NED نے نقصان نہیں ہونے دیا اپنے اسٹوڈنٹس کا. ڈیوائس سچ آن لائن پہ لے گئے تھے ہم لوگ میکینزم کہ اسٹوڈنٹ کا نقصان نہیں ہوا, اور they come up with those alternate mechanisms very quickly, very quickly, so that نقصان منیمم ہو, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اس کو ریکور کر لیا. تو اسٹوڈنٹ کا بھی نقصان نہیں ہوا, اور جو ہر اسٹوڈنٹ کے پیچھے جو ان کا ایک پیرنٹ ہوتے ہیں ان کی بڑی ایک وہ ہوتی ہے کہ بچہ وقت سے نکلے. سر امپورٹینس آپ تھوڑا بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو, کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو یہاں کا اسٹاف ہے, جو آڈٹ کا اور QEC کا جو کوالٹی کنٹرول ہے ہمارا, اس کی امپورٹینس تھوڑی سی. دیکھیے, آڈٹ از اے بیک گراؤنڈ ایکٹیویٹی. فرنٹ پہ کیا ہے کہ PEC نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریکولم بنایا ہے فار ایچ ڈسپلن, اور اب یونیورسٹیز کا یہ فرض ہے کہ اس کریکولم کو ویسا ہی پڑھائے جائیں جیسا کہ ان کے مینڈیٹ ہے, جیسے یونیورسٹی کو پڑھانا ہے. تو اس کے لیے مختلف فورمز ہیں آپ کے پاس, مختلف میکینزمس ہیں جو اس کو دیکھتے رہتے ہیں. آڈٹ میں یہ بات ایک ویریفیکیشن ہے کہ وہ جو میکینزمس ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے وہ پروڈکٹ نکل رہی ہے جو پروڈکٹ آپ کے نکالنے کا پلان تھا, جو آپ کا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کر رہے ہیں. ٹارگیٹ دو ہیں, کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو. کوالٹیٹیو یہ ہے کہ جو کوالٹی کی ایجوکیشن آپ نے اسٹوڈنٹس کو دینی ہے وہ اس کوالٹی کی ایجوکیشن مل رہی ہے, اور کوانٹیٹیو یہ ہے کہ جو آپ نے ٹائم فریم طے کیا تھا کہ 4 سال, تو 4 سال مینز 48 مہینے. اٹ کوڈ بی 47 مہینے, بٹ اٹ کوڈ ناٹ بی 49 منتھس. آگے جائیں جی بالکل. ٹھیک ہے, میں اس چیز کا شکار ہوں ذاتی طور سے کہ ہمارے زمانے میں ہماری ڈگری جو تھی وہ 6 سال اور 2 مہینے میں ہمیں ملی تھی. ٹھیک ہے, اب الحمدللہ 4 سال بھی ہوتا ہے. تو میرے لیے تو بیک آف دا مائنڈ یہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہمارا جو ایگریڈ پیریڈ ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ تو نہیں کر رہے. تو کووڈ جیسی صورتحال رہی ہے, یا سیلاب بھی آئے سندھ میں, اینڈ دیر ول بی سم جو ڈسٹربنس رہی ہے ادر تھنگس ان دا سٹی. ڈسپائٹ آف آل دوز تھنگس, NED اینڈ دا مینجمنٹ دے ہیو بین working on all those things so efficiently کہ انہوں نے وہ ان کی وجہ سے جو دیر ہونا شاید گوارا بھی تھا مگر وہ دیر نہیں ہوئی الحمدللہ. ٹھیک, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو کریکولم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریکولم ایز اے منیمم پڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی پڑھا رہے ہیں. سو جو ہمارے جو بچوں کی جو امپلائمنٹ ہے when they go in the field, وہ امپلائمنٹ بھی بہتر ہے. اور چونکہ میرا پروفیشن ایسا ہے کہ میں صرف ایک NED یونیورسٹی میں جاتا ہوں, میں کراچی کی تقریباً پاکستان کی بہت ساری میرے جو کلائنٹس ہیں وہ تقریباً 150 ہیں. تو 150 گڈ انڈسٹریز دا گڈ نیم الحمدللہ. سو وی انجوائے دیٹ ریپوٹیشن کہ ہمارے پاس جو ساری کمپنیاں ہیں کم و بیش ساری ہی کمپنیاں بہت ویل نون کمپنیز ہیں. تو جب میں وہاں جاتا ہوں آڈٹ کرنے تو ہمیں ایک بیک آف دا مائنڈ ایک کمفرٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ عموماً انجینئرس NED کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گو کہ یہاں پہ شہر میں صرف NED ہی واحد یونیورسٹی نہیں ہے جو انجینئرنگ کی تعلیم دے رہی ہے, دوسری ادارے بھی ہیں, مگر ڈسپائٹ آف آل دیز فیکٹس سب سے زیادہ جو وہ ریپرزنٹیشن ہے وہ NED کی ہے, وچ گیوز اس یہاں پہ ایک ہم NED میں آڈٹ کرتے ہیں, کچھ کمفرٹ یہاں سے ملتا ہے ہمیں اور کوئی ایکچوئل کمفرٹ وہاں سے ملتا ہے. جہاں دیکھتے ہیں کہ اپنے طور سے تو ہر آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں دنیا کا بہترین ہوں, مگر جہاں وہ سیلیبل ہے جس مارکیٹ میں, اگر وہاں کہا جاتا ہے ہاں واقعی یہ اچھا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کا دعویٰ آپ ٹھیک ہے, اور دا کمپنی اور دا پرسن از ٹرو ان ہز اون دا کلیم دیٹ ہی از میکنگ. سر ہم یہ سوشل میڈیا پہ بھی لے کے جائیں گے آپ کا انٹرویو, تو آپ کے جو سامعین ہیں اس میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو NED میں بھی پڑھ رہے ہوں گے یا ابھی ریسنٹلی گریجویٹڈ ہوئے ہیں NED سے. تو سر آپ ان کو اس فیلڈ میں, اس لیے کہ یہ آڈٹ کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر آنے کے لیے کچھ کہیں گے سر؟ دس کیمرہ والا. جی,
थैंक यू. देखिए, ऑडिट मैंने पहले भी कहा कि एक वेरिफिकेशन है, और वेरिफिकेशन है ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर बीइंग कंडक्टेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. वो एक एजुकेशन भी हो सकती है, टेक्सटाइल भी हो सकती है, पावर जनरेशन भी हो सकती है, पाकिस्तान में ऑटोमोटिव फील्ड बहुत बड़ा है वो भी हो सकती है, सीमेंट पाकिस्तान का एक बड़ा सेक्टर है वो भी हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा सेक्टर है वो भी हो सकती है. तो कुछ भी कोई भी हो सकती है. तो हमें वेरीफाई करना होता है कि वॉट एवर द कंपनी इज सेइंग एज अ पार्ट ऑफ देयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दे आर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग्स. सो व्हाट दे डू, सर कोई इसके लिए कोर्स भी करना पड़ेगा बच्चों को? जी, कोर्स करना पड़ता है, मगर डोंट हरी इन योर कैरियर. फर्स्ट ट्राई टू गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम विच एवर इंडस्ट्री यू आर वर्किंग. जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, डजंट मैटर. ऑर्गेनाइजेशन, 2 आदमी की कंपनी को भी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई हुई होती है. चाहे वो 1000 लोगों की कंपनी होगी, 5000 की होगी, 4 आदमियों की भी ऑर्गेनाइजेशन होगी. ठीक है. तो एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. आप किसी की केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो आप देखते हैं एक मछली मंडी लगी होती है, लोग काउंटर पे खड़े हुए हैं, कोई पहले ले रहा है, कोई दवा ले रहा है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है. तो आपको बड़ी कोफ्त होती है कि मैं पहले आया हूँ, मुझे दवाई बाद में मिल रही है, जो बाद में आया उसने हाथ बढ़ा के मुझसे पहले अपना. तो ये आप ये कहते हैं यार दिस इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ नॉट फेयर, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म के फर्स्ट कम फर्स्ट होनी चाहिए. तो वहाँ पे अगर वो फर्स्ट कम फर्स्ट है, आप कहते हैं नहीं ये वो जगह है जहाँ पे पहले आने वाले को पहले सर्व किया जा रहा है, पहले एंटरटेन किया जा रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ दे मैनेज इट. ठीक है. और इसी तरह से मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, मगर आप जब जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे आपको सारे प्रोसेसेस आप देख लें, आपको समझ में आ जाए कि आप कस्टमर से कैसे डील करते हैं, इंटरनली अपने प्लांट में, अपनी फैक्ट्री में लोगों से कैसे डील करते हैं, एंड फाइनली हाउ डू यू प्रोवाइड योर मटेरियल टू योर क्लाइंट, हाउ यू परचेज द मटेरियल फ्रॉम योर सप्लायर्स एंड वेंडर्स, एंड हाउ डू यू मेंटेन इट, योर मशीन्स, योर इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग. योर डेटा इज गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, सो हाउ डू यू प्रिजर्व योर डेटा. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पहले इसकी थोड़ी सी नो हाउ कर लीजिए, इसमें आपको 5 साल 10 साल लग सकते हैं, और उसके बाद ऑडिट की फील्ड में आइए. और इस दौरान चंद कोर्सेज भी आपको करने होते होंगे, क्वालिटी के कर लें, ऑडिटिंग के कर लें, ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है. तो इनमें से कोई अच्छा कोर्स सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं. अगर हम बिल्कुल शुरू में NED से पास आउट करते ऑडिट की फील्ड में आएंगे तो आ तो जाएंगे, बट you would not be in a good position to add value by your auditing. तो वो फिर एक सिर्फ रहेगा किताब में ये लिखा हुआ, ये हो रहा है या नहीं हो रहा. तो कैसे हो रहा है, कितनी उम्दगी से हो रहा है, इससे कंपनी का टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप गालिबन इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे. तो to be at that position you need some practical experience that you will gain during your employment with any company. So at least give 5-7 years so that you acquire that experience, वो exposure हो, वो experience हो, and then when you go out for auditing, then you would be really adding value, not just policing the system. तो ये मेरा एक मशवरा है कि इसमें 5-7-10 साल के बाद आए. कुछ कोर्सेज होते हैं इसमें, देखें ऑडिट क्वालिटी का भी होता है. एनवायरनमेंट इज गेटिंग वेरी एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी बिजनेस दीज डेज. तो सस्टेनेबिलिटी भी है, क्लाइमेट चेंज भी है. तो 2 चीज़ों पे एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत जोर है. सस्टेनेबिलिटी, बल्कि पहला एम्फेसिस इज ऑन क्लाइमेट चेंज एंड देन सस्टेनेबिलिटी. इस पर बड़ा जोर है, बड़ा फोकस है. तो हम ऐसे प्रोसेसेस पर हम कुछ डिज़ाइन एंड डेवलप करें जिसमें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इम्पैक्ट मिनिमम हो. ठीक है. और ऐसे हम काम करें जो सस्टेनेबल हो. पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम हमेशा वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ फाइनेंसेस. तो ऐसी चीज़ें हम करें जो हमारे हिसाब से सस्टेनेबल हो, तो हमारा वो प्रोजेक्ट, वो चीज़ें ज़्यादा अरसे चल सकती हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है. फिर हेल्थ एंड सेफ्टी भी है हमारे सेक्टर में, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी प्रेजेंस है. तो ऑडिटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी होती है. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत अच्छा एक ऑडिटर बना सकती हैं. इनके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके
اپنے جس کمپنی میں ہیں اس کے کام کے حساب سے ذرا قریب ترین ہو وہ کر لیجئے, اور اس میں آپ کو سسٹمز کے بارے میں بھی پتہ چلے گا, اور سسٹم کا ایک پارٹ آڈٹ بھی ہے تو آڈٹ کے بارے میں بھی چلے گا. سو انشاءاللہ by attending these courses you would be able to streamline the thoughts and the experiences you have gathered during the some years of experience in the industry. Sir, thank you very much for such valuable comments. اور سر کا بہت شکریہ کہ سر نے ہمیں ٹائم دیا اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور گیسٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو. Thank you very much, Dr. Saab. Grateful. تھینک یو سر. السلام علیکم.